परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर न जताता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। खुद की कमज़ोरी जान लेना भी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं तो बहुत हैं। रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो, आपके साथ दुआएं बहुत हैं। जो चाहा मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो ज़मीन में नहीं दिल में उगता है। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो एक बार आईने में देख लीजिए। खुद से ज़्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ़ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस पर भी डाला जाता है उससे ज़्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचता है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है ज़िंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तोलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। जलो वहाँ जहाँ ज़रूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियाँ इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वो है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं। नज़रों में गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे खुद की गलती नज़र नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया उन्हीं को गलत साबित करने में लग जाती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप ये सीख सकते हैं कि कैसे साथ रहते हैं। यदि आप अपने सपनों को पाने की हिम्मत रखते हो, तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि क्या पता किसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा हो, क्षमा निकलेगी। भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा। भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना निकलेगी। नफ़रत हो तो नफ़रत निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकाले तो दूसरों को दोषी मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा और किस पर विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं, तो उसमें भगवान की शक्तियाँ हमारी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वह एक पल में कर सकता है। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं ना, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी ज़िंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो ना, तो बहुत बड़ा ये संकेत है आप भगवान के उन खास इंसानों में से एक हैं जिन्हें वह आगे पहुँचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार मान सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ते चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं मजबूत होने चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिए, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी छुप जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव रखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान की समस्याओं को ही सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। लेकिन इंसान अपनी समस्याओं को ही सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी समझता है। कड़वा है पर सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तब निखर कर आता है जब वह अपनों से ही ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं होता। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ों को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, पर सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना। उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब लोग आपकी तारीफ़ करें तो उसमें झूठ खोजिए, अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना घर बना ले। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छोटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सब रास्ते में फिर मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज़ इस संसार की, बस थोड़ा इंतज़ार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। ईश्वर कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाए, जिसमें कोई अंगार भी फेंक दे तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात ज़रूरी है अगर रिश्ता बचाना है। लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान को आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता, और मिल जाए तो कद्र नहीं करता। ज़िंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीठ पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती हैं। जो साथ रहकर भी किसी और के हो, वो दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। सिर्फ उसी के सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना, ये बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी तो करके दिखाना है। मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि जीवन में अकेले रहने की कला कितनी ज़रूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वालों पर क्या बीतती है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी।
कि एक खूबसूरत ज़िंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देरी से ही सही पर मिलता ज़रूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर ख़त्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है कल वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज़्यादा करनी चाहिए। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे, सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसके हाथ में मानव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। कई वर्षों पहले एक राज्य में मिदास नामक एक लोभी राजा राज करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम सुनैना था। मिदास अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था, किंतु उससे कहीं अधिक उसे प्रेम सोने से था। उसके खजाने में सोने का भंडार था। उतना सोना दुनिया में किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, राजा मिदास की लालसा उतनी ही बढ़ती जाती। उसके दिन का अधिकांश समय खजाने में रखे सोने को गिनने में ही निकल जाता था। सोने के गिलास में अक्सर वह अपनी पुत्री को अनदेखा कर देता था, पर दिन उसकी सोने की लालक बढ़ती जा रही थी, और अधिक सोना प्राप्त करने के हृदय से उसने एक बार अन्न जल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना की। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर ईश्वर ने दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। मिदास बोला, हे ईश्वर, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस भी वस्तु को छूं वह सोने की बन जाए। ईश्वर मिदास की लालसा समझ रहे थे। वरदान देने के पूर्व उन्होंने पूछा, राजन, क्या ये वरदान मांगने के पूर्व तुमने अच्छी तरह से विचार कर लिया? हे ईश्वर, मैं इस विश्व का सबसे धनी राजा बनना चाहता हूँ। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है, मुझे यही वरदान चाहिए। कृपया मुझे वरदान प्रदान कीजिए। मिदास ने उत्तर दिया, तथास्तु। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम जिस भी वस्तु को छूओगे वह सोने की बन जाएगी। आशीर्वाद देने के उपरांत ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। राजा मिदास वह वरदान पाकर खुशी से फूला नहीं समाया। दूसरे दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति परखने के लिए उसने पहले पलंग को छूकर देखा। वह पलंग सोने का बन गया। मिदास बहुत खुश हुआ। दिन भर वह सुध-बुध खोकर अपने महल की हर चीज़ को सोने में परिवर्तित करने में लग रहा था। उसे भोजन तक का होश ना रहा। शाम तक वह थक हार चुका था। उसे जोरों की भूख लग गई थी। उसने अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहा। भोजन परोसा गया, किंतु ये क्या, जैसे ही उसने भोजन को हाथ लगाया वह सोने में परिवर्तित हो गया। अब सोने को तो खाया नहीं जा सकता। भूख से बेहाल राजा मिदास ने फल खाकर भूख मिटानी चाहिए, किंतु उसके छूते ही वह सोने में परिवर्तित हो गया। वह गुस्से से तिलमिला उठा और उठकर बाहर चला आया। बाहर टहलते हुए वह अपने महल के उद्यान में पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि उसकी नन्ही पुत्री सुनैना खेल रही है। उसका सुंदर मुख देख राजा के मन में प्रेम उमड़ आया। कुछ क्षणों के लिए वह अपनी भूख भूल गया। जब सुनैना ने अपने पिता को देखा तो वह उसके पास दौड़ी चली आई और प्रेम पूर्वक उससे लिपट गई। राजा मिदास ने प्रेम जताते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और तुरंत ही वह सोने में परिवर्तित हो गई। अपनी नन्ही पुत्री को सोने का बना देख वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने फिर से ईश्वर से प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर ईश्वर प्रकट हुए और उससे पूछा, राजन, क्या हुआ? अब तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मिदास रो रो कर कहने लगा, हे ईश्वर, मुझे क्षमा करें। सोने की लालसा में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं वरदान मांग बैठा, किंतु अपनी पुत्री को खोने के बाद अब मेरी आंखें खुल गई हैं।
मुझे समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य है और उन सब में सबसे मूल्य है मेरी पुत्री। भगवान, कृपया ये वरदान वापस ले लें और मुझे मेरी पुत्री लौटा दें। अब मैं सोने की लालसा त्याग दूंगा और अपना कोषागार निर्धनों और ज़रूरतमंदों के लिए खोल दूंगा। ईश्वर ने जब उसके पछतावे के आंसू देखे तो अपना वरदान वापस ले लिया। दूसरे दिन सूर्य की पहली किरण के साथ सारी ये वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में आने लगी। राजा मिदास की पुत्री भी अपने वास्तविक रूप में आ गई। उसने अपने वचन के अनुसार अपना कोषागार निर्धनों और ज़रूरतमंदों के लिए खोल दिया। उसका लोभ खत्म हो चुका था। वह एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धन महत्वपूर्ण आवश्यक है, किंतु सर्वस्व नहीं है। प्रेम, खुशी, संतुष्टि कभी भी धन से खरीदी नहीं जा सकती। इसलिए लोभ ना करें। लोभ का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।